एक ड्रामा बहुत हिट हुआ, कुदूसी साहब की बेवा। Very stupid people. They eat like जानवर्स। अरे रुआबसा, जल्दी ला बोने, लागे है तुम्हारे हाथन में तो जान ही ना है। हाँ रुआफजा भाभी, जरा सेक के लाओ ने पराठे, कच्चा कच्चा ना हो अंदर से। 4 पराठे का औसत आ रहा है सबका। ये तो दरिंदगी है, निरी हैवानियत है। आज खुशकिस्मती से उस ड्रामे के खालिक, उस ड्रामे के राइटर फसी बारी खान साहब के साथ हम मौजूद हैं। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर आपका। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया। बुलाया नहीं बल्कि आप आए मेरे घर पे। एक हमने सोचा कि आपके उन फैंस के लिए, तमाम लोगों के लिए जो रिक्वेस्ट भी करते हैं और गाय बगाए नाम आपका कहते हैं कि जी हमें कुदूसी साहब जो हैं उनके जो असल उसके पीछे जो चेहरा है, जो मुहर्रिक है, जो दिमाग है, कभी उनके साथ मुलाकात करवाएं। तो फाइनली थैंक यू वंस अगेन टू यू कि आपने हमें ये प्रोवाइड किया चांस कि आज हम आपके साथ बैठें। अच्छा, बहुत सारे ड्रामे आपको, यूँ तो बर्न्स रोड की नीलोफर हमारे देखने वालों के लिए मैं बताता चलूँ, खालिद की खालदा, मोहब्बत जाए भाड़ में जो कि हम टीवी पे आपने किया था, इसी तरह खाला कुलसूम का कुंबा पीटीवी के लिए आपने ये ड्रामा लिखा, शुकूर साहब, रौनक जहाँ, इसी तरह तारे उन कबूत, बड़ा एक ड्रामा आपका चलता रहा, फालतू लड़की अभी रिसेंटली आई थिंक आपका ये ड्रामा हुआ है। तो एक ये तवील सफ़र है, एक बहुत बड़ी हिट लिस्ट है जिसमें से चंद चीदा चीदा नाम मैंने आपके लिए, दोस्तों के लिए शेयर किए। तो ये सफ़र जो है ड्रामा लिखने का, ये शुरू कैसे हुआ, इस ख्याल कैसे आया इस तरफ आने का? ख्याल बहुत बचपन से आ गया था। अच्छा जी, जब मैं मेरे ख्याल से 6-7 साल का होऊंगा, मैं क्लियर था कि जी मुझे राइटर बनना है। अच्छा, शुरू से ही? जी, मैं शुरू से क्लियर था। मुझे यही मतलब जैसे अमूमन होता है, हमारे बच्चे कहते हैं हमें ये बनना है, ये बनना है, और बड़ी अजीब सी उस ज़माने में ख्वाहिश समझी जाती थी कि आप राइटर बनने जा रहे हैं। तो बस मुझे ये था कि मुझे राइटर बनना है और मैं उसी में जुट गया। मुझे बस एक, क्योंकि जब आप क्लियर होना कि आपने ये काम करना है तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान होती जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब आपने काम ये शुरू किया राइटिंग का और आपने डिसाइड किया कि मैंने राइटर ही बनना है, तो फैमिली में किसी ने अपोज नहीं किया कि यार ये तो कैसे फाइनेंशियली क्या करोगे, घर कैसे चलाओगे उस वक्त में? नहीं, मुझे हैरत होती है मेरे अब्बू ने क्यों नहीं किया। हालांकि मैं, चले मेरी अम्मी तो एक हाउसवाइफ थी, लेकिन मेरे वालिद तो काम करते थे, वो करते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। और उन्होंने बल्कि दोनों ने मुझे इतना ज़्यादा मतलब वो किया, जिसे कहना चाहिए हौसला अफजाई की। और मेरे अब्बू तो इतना खुश होते थे अगर वो मेरी कोई चीज़ देखते थे प्रिंट हुई। फिर मेरे ड्रामे भी जब चलना शुरू हुए, मेरी अम्मी अब्बू, तो मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा, उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि भाई तुम आगे चल के क्या करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करोगे, कुछ नहीं। मतलब मुझे घर वालों की पूरी सपोर्ट मिली। अच्छा, बहुत सारे यूँ तो आपने ड्रामे भी लिखे और ड्रामों के बाद अब तो अभी रिसेंटली आपकी जो फिल्म है ईद के ऊपर रिलीज़ हुई और माहिरा खान के लिए फिल्म आपने लिखी, एक बहुत बड़ा नाम माहिरा खान अपनी ज़ात में। तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा फिल्म का एक्सपीरियंस मुझे, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं चाहता था मैं कोई फार्मूला फिल्म ना लिखूं। तो मुझे इत्तेफाक से जब इन्होंने मीनू गौर और फरजाद नबी ने बुलाया, तो ये लाइन, ये बेसिकली जो लाइन थी, कहानी थी, ये फरजाद नबी की थी। और ये मतलब जाहिर सी बात है थोड़ी उस टाइप की थी, फैंटेसी और थोड़ी सी अलग टाइप की एक जो होती है ना कहानी। तो मुझे उसका बस मुझे वो लाइन मज़े की लगी। मुझे लगा कि मैं बजाय इसके कि कोई बहुत उस तरह की कहानी जो होती है आम सी रिवायती सी वो करूँ, तो एटलीस्ट ये कहानी जो है ज़रा मुख्तलिफ है कि इसमें एक जिन भी है और एक मतलब, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े रियलिस्टिक ड्रामे लिखे हैं, तो मेरे लिए भी एक अलग चीज़ थी। क्योंकि जब आप बहुत ही रियलिस्टिक काम कर रहे हैं, उसके बाद आप एक फैंटेसी की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल एक अलग मैदान है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मतलब मुझे साफ बात है, मैंने इस फिल्म को एंजॉय किया, मैंने बहुत एंजॉय करके लिखा इस फिल्म को। हमारी फिल्म में छोटे छोटे जो चीज़ें थी ना, वो जो समझदार लोग हैं सभी ने वो पिक की। हमने ट्रांसजेंडर को दिखाया और हमने कोई उसमें वो नहीं दिखाया कि जैसे हमायदा होता है या तो उनको बड़ा मजलूम बताते हैं या वो करते हैं, या फिर इनका एक टिपिकल होता है मजाक उड़ाने के स्टाइल में ये लोग इन लोगों को वो करते हैं। हमारे उसमें बताया कि एक लड़का है जो एक ट्रांसजेंडर के लिए मतलब वही वो महसूस कर रहा है जो वो एक इंसान के लिए महसूस करता है। तो वो चीज़ थी। या दूसरी चीज़ें, मतलब मैं समझता हूँ कि मैंने अपने तौर पे जहाँ जहाँ मुझसे हो सकता था कि थोड़ा सा हम मुख्तलिफ बना सकते हैं, मैंने बनाया है इस चीज़ को। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, सब्जेक्ट पे बात हो रही है जिस तरह, तो आजकल हम एक ट्रेंड देख रहे हैं मीडिया में, ख़ासतौर पे ड्रामा की अगर हम बात करें, तो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को करते हुए ऑन एयर या रिकॉर्डिंग पे कि हम एक टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज़ का या वुमेन हरेसमेंट का,
तो एक सिलसिला ही जैसे एक मोनोटोनस सी चल जाती है ना, कि एक सिलसिला ही चल पड़ा है, हर तरफ हम देखें वही एक तरह के ड्रामे, एक जैसी तहरीरें। तो आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ इस तरह के जो नाजुक और हसास मौज़ूआत होते हैं, इनके बारे में लोगों को आगाही होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती जी। लेकिन हाँ, मुझे ये बुरा लगता है, जो मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, आपके प्लेटफॉर्म पे ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे इधर जो चैनल्स वाले हैं, जितने भी चैनल्स वाले हैं, उनकी जो सोच है ना, वो बहुत कमर्शियल है, और कमर्शियल भी नहीं, कमर्शियल भी एक दूसरा लफ्ज़ है, बहुत ही शैलो इनकी सोच है। उनका ये नज़रिया है, क्योंकि इन ड्रामों की रेटिंग आ रही है, तो वो किस तरह बात करेंगे, वो लोगों को बुलाते हैं कि यार एब्यूज पे कर दो क्योंकि एब्यूज की रेटिंग आ रही है। मतलब सोचिए, एब्यूज एक इतनी तकलीफ दे बात एक ऐसी बात है कि आपको झुरझुरी आ जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, उस चीज को हम एक बड़े चटखारे के साथ, बड़े मजे से हम कह रहे हैं कि जैसे लगता है कि जैसे कोई बहुत ही हम रोमांस की बात कर रहे हैं, हम कोई लव स्टोरी की बात कर रहे हैं, हम एब्यूज की बात कर रहे हैं कि जी रेप पे कर दो, एब्यूज पे कर दो, रेटिंग आएगी ना, तो उस पे कर दो। तो जो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है ना इस तरह के मौजूआत के साथ, मैं कहता हूँ ये मजाक इनको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक इस तरह के नहीं है कि जो मतलब आप लोग भी इंसान हैं, आप लोग भी सोचते समझते हैं, खुदा ने आपको अक्ल दी है, मतलब प्लीज इस चीज को आप ये ना करें कि आपका चैनल पे क्योंकि रेटिंग आ रही है उन ड्रामों की, तो आप उस रेटिंग के लिए, आपको कोई ये नहीं है कि आप लोगों को आगाही दे रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी मतलब जेब भर रहे हैं, आप कमा रहे हैं उस चीज से। तो इसके लिए आपने वो किया है कि भाई एक आपका ड्रामा, एक चैनल है उधर जी, मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं इन टच रहता हूँ कि जी एक चैनल है, उस पे अभी एक ड्रामा खत्म हो रहा है एब्यूज पे, तो वो सेकंड, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं जी एब्यूज पे लोग पसंद करते हैं, सेकंड भी हम क्योंकि रेटिंग ज्यादा आ रही है, तो उसी को उस पे करते हैं। तो ये जो सोच है ना, मैं कहता हूँ इस सोच पे मैं कहता हूँ हम लानत ही भेज सकते हैं। एक और ख़ास तौर पे वो जो हम बड़ा देखते हैं कि सास बहू की लड़ाई झगड़े और इस तरह के ड्रामे, वो बहुत ज़्यादा टीआरपीज आती है ना, उस पे टीआरपीज आती है ना, मुख्तलिफ ड्रामों पे तो नहीं आती टीआरपीज, ऐसे घिसे पिटे टॉपिक्स पे ही आती है टीआरपीज। ऐसे ही है, जितना ड्रामा बुरा होता है उतनी ज़्यादा रेटिंग्स होती है। मुझे तो अब मैंने यही, मेरे नज़दीक यही क्राइटेरिया है कि जो ड्रामा जितना घटिया होगा, जितना बुरा होगा, उसकी रेटिंग ज़्यादा होगी। आपका महबूब होता है तो आपकी सारी तवज्जो उस पर मरकूज होती है। बिल्कुल, जब आपके ढेर सारे महबूब होते हैं ना, तो फिर आप भी भटके रह जाते हैं। वैसे तो ज़ाहिर है आप पाकिस्तान के, आपका शुमार वेल नाउन राइटर्स में होता है, तो डेफिनेटली सी बात है फ़ैन फॉलोइंग तो काफ़ी बड़ी है और होगी। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ फैंस जो है ना, स्पेशली सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग आपको एक्सेस जल्दी कर लेते हैं, कांटेक्ट हो जाता है, तो बाज़ का जो वो फैंस का जो लव है ना, वो थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा, कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई फ़ैन सामने आ गया या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू? देखिए, जब तक मैं फेसबुक पे नहीं था ना, मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून से अच्छा, मैं फेसबुक पे आया हूँ जी, तो फेसबुक पे इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, आपके साथ होते रहते हैं। अच्छा, मैं जितने भी मेरे फैंस हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ जो आपके लिखे हुए की इज्जत कर रहा है, उसको इज्जत देना आप पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैं वो करता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जो मतलब मुझे लगता है हमारे तो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा फैंटेसी में ज़्यादा, मतलब मैं एक राइटर हूँ, मतलब राइटर की तस्वीरों से, राइटर की उससे, मतलब उस राइटर को जज कर लेना कोई बात नहीं होती। मतलब बात ये होती है कि इन लोगों को ये एहसास नहीं है कि एक आदमी जो आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में या वैसे नजर आ रहा है, उसकी सच्चाई क्या है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बस ये इस तरह के होते रहते हैं, क्योंकि बात ये कि हमारे इधर लोग हैं थोड़े से मतलब इस तरह के, तो इस तरह के वाक़यात आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। अच्छा, एक बस इसी से मिला जुला एक सवाल है, थोड़ा सा डेयर क्वेश्चन है। जी। सवाल ये है कि डेफिनेटली राइटर्स और जितने भी आर्ट से मुतालिक लोग हैं वो सेंसिटिव होते हैं जी। और उनका लगाव और उनका जो अफेक्शन है लोगों के साथ, चीज़ों के साथ, वो जल्दी हो जाती है। तो आपके साथ कभी कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ, मतलब क्या जिंदगी में मोहब्बत का एक्सपीरियंस हुआ? मोहब्बत तो देखिए जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, और मोहब्बत जिंदगी का हुस्न है। मोहब्बत जिंदगी में आपकी खूबसूरती लाती है, आपको अपना आप अच्छा लगने लगता है, आप अपने आप को बेहतर करते हैं मोहब्बत की वजह से। तो मोहब्बत तो है, मैं तो कहता हूँ मोहब्बत में मुब्तला होना तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा तो खुद ये दिल चाहता है कि 24 घंटे मोहब्बत में मुब्तला रहूं। अच्छा, म्यूजिक से लगाव है? म्यूजिक से बहुत ज्यादा। फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर मुझे बहुत से लोग पसंद है, मतलब इतने सारे लोग हैं। अगर आप गज़ल की बात करते हैं तो मुझे बेगम अख्तर, फरीदा खानम बहुत पसंद है। फिल्मी अगर आप उसमें आते हैं, सिंगर्स की तरफ आते हैं, तो मुझे अपना
लता बहुत पसंद हैं और नूरजहां बहुत पसंद है, आशा भोसले बहुत ज़्यादा पसंद है, कविता कृष्णमूर्ति मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत लोग हैं, बहुत इस तरह के। पुराने में अगर आप आ जाएं तो पुरानी जो सिंगर्स हमारी थी, मुझे गीता दत्त की भी बड़ी है, जो उनकी आवाज़ में एक उदासी या एक उनकी आवाज़ में जो एक अलग सी एक नगमगी है, वो आपको अच्छी लगती है। सुरैया की आपको पुरानी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अनगिनत लोग हैं। फिर मेहदी हसन पे आ जाएं, गुलाम अली पे आ जाएं, मन्ना डे, हेमंत कुमार, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि आप एक उसमें नाम ले सकते हैं इतने सारे लोगों का। ऐसा ही एक दरिया है ये। दरिया, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एक ज़माना था जब एक चैनल हुआ करता था पीटीवी जी, और उस ज़माने में ड्रामे इस तरह दिखे जाते थे कि बस सड़कों पे और बाहर गलियों में ऐसा लगता था सन्नाटा हो गया। हाँ। और सब लोग टीवी के आगे बैठ के, सारी फैमिली मिलजुल के बैठ के जुड़ के ड्रामा देखते थे। अब के ड्रामा में और उस वक्त के ड्रामा में बहुत फ़र्क है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं इस फ़र्क को ये लेता हूँ कि हमारी ज़िंदगी जो है ना, मुसलसल उसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, वो बदलती रहती है। तो मैं इस चीज़ को कोई इतना नेगेटिव नहीं लेता। मुझे लगता है कि भाई देखिए ना, हमारे एक दौर में हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, लोग मिलजुल के रहते थे, गली मोहल्ले में लोग एक दूसरे का ख्याल करते थे। अब कहाँ है ये चीज़ें? ऐसे ही। तो जब सारी चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं तो फिर ड्रामा क्यों ना तब्दील हो? बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, ड्रामे में वही बात है, पहले वही वाली आपकी बात के पहले एक चैनल था, तो जाहिर सी बात है जब कोई एक आपका महबूब होता है तो आपकी सारी तवज्जो उस पर मरकूज होती है। बिल्कुल। जब आपके ढेर सारे महबूब होते हैं ना, तो फिर आप भी बट के रह जाते हैं उसमें। तो हम भी आजकल के ड्रामे में बट के रह गए। कहानी तहरीर आपके नज़दीक है क्या? देखिए, वही मुमताज़ मुफ्ती की बात मैं पहले भी आपसे कहता, वो 2 लाइनें वो मुझे इतनी, मतलब मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि उन्होंने कहा कि जी कहानी हम लिखते अपने लिए और सुनाते दूसरों को। तो वही बात है कि मैं कहता हूँ तख्लीकी काम वही होता है जो आप अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं। जब आप अपने इनर के लिए जो कर रहे होते हैं चीज़, तो वो जाहिर सी बात है, वो जब बाहर आती है तो उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। बिल्कुल ऐसे ही जी। अच्छा, आपके ख्याल में किसी भी कामयाब फिल्म के लिए या ड्रामा के लिए स्टोरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डायलॉग्स? नहीं, मेरे ख्याल में स्टार कास्ट जो है ना आपकी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे अब लगता है कि हमारे ड्रामे जो है ना, अब ना स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं, ना डायरेक्शन पे चल रहे हैं, हमारे ड्रामे सिर्फ अदाकारों की वजह से चल रहे हैं। अब हमारे इधर पहले ये बात थी कि हमारे जो पुराने पीटीवी के ड्रामे थे, तो उस वक्त हम कहते थे कि जी डॉक्टर अनवर सज्जाद का ड्रामा है, ये अशफाक साहब का ड्रामा है, बानो कुदसिया का है, ये यूनुस जावेद का है, या अमजद इस्लाम अमजद का है। लेकिन अब क्या होता है, हम कहते हैं जी ये सजल का ड्रामा है, ये हमजा अली अब्बासी का है, ये फलाना उस्मान भट्ट का है, तो ये बिकाल जुल्फ़िकार का है। तो ये बहुत बुरी चीज़ आई है, क्योंकि ये चीज़ें सिनेमा में होती थी कि सिनेमा में लोग जाते थे कि जी दिलीप कुमार की फिल्म है, नरगिस की फिल्म है, फलां की फिल्म है। मतलब टीवी का मीडियम जो था ना, तो एक तख्लीकी एक वो था ना कि जिसमें आपको पता चलता है कि जी इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं जो लिख रहे हैं और उनका काम है ये। तो वो चीज़ें अब कहीं पसे पर्दा हो गई हैं हमारी। अब सिर्फ क्या है कि जी हम एक्टर्स पे देख रहे होते हैं। बुरे बुरे ड्रामे जो होते हैं वो चल रहे होते हैं इस वजह से कि जी वो जो कास्ट होती है वो आपकी महबूब होती है। जब आप लिखते हैं तो वही लिखने की आपकी ब्रांचेस हैं कि उसमें ड्रामा भी है, इसमें थिएटर भी है। क्योंकि मैंने उसके बाद जो मैंने मतलब अफसानों के बाद जो चीज़ मैंने लिखी वो मैंने थिएटर किया। मैंने थिएटर के मैंने थिएटर के बहुत ड्रामे लिखे। और बल्कि मेरा एक ड्रामा था वो स्ट्रीट थिएटर भी मैंने किया, उसका नाम था कुसुम देवी छुट्टी पर है। वो हमने मजदूरों के आलमी दिन पे किया था और वो इतना अच्छा उस ड्रामे को फीडबैक मिला कि मतलब जब आप वो देखते थे तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि भाई आपके लिखे हुए को कोई दूसरा बोल रहा है और मतलब उस पे लोग उसको वो कर रहे हैं। तो वो चीज़ मतलब मैं समझता हूँ लिखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है अपने लिखे हुए को किसी और की ज़बान से सुनना। एग्जैक्टली ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, अब तक ऐसा कोई टॉपिक जो आप चाहते हो कि मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर लिखूंगा? मैं जो लिखना चाहता हूँ बहुत उल्टे सीधे टॉपिक्स हैं और मुझे पता है यहाँ लोग लिखने नहीं देते, लेकिन मैं लिख लेता हूँ। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मैंने जो टीवी पे जो ड्रामे किए हैं वो ड्रामे अब लोग देखते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि ड्रामे ऑन एयर कैसे गए। तो इसमें मैं कहूँगा कि मतलब मैं अब हर चीज़ में हम बुराइयाँ, मैं खैर चैनल वालों की बड़ी आपसे बुराइयाँ कर चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ अच्छाइयाँ भी बता दूँ। जैसे सुल्ताना सिद्दीकी हैं हम टीवी पे, सुल्ताना सिद्दीकी ने मुझे इतना सपोर्ट किया यार। मैंने उनके चैनल पे जो ड्रामे किए, चाहे वो क्लाइमेक्स हो, लंच विद लुबना हो, चाहे अपना कौन सा एक मैंने किया था उनके साथ, एक और औरत मैंने उनके साथ किया, बड़े शहर की अकेली औरत किया। ये इतने मतलब सेंसिटिव टॉपिक्स थे और ये इतने बोल्ड टॉपिक्स थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मुझे कहा कि तुम ये लाइन काट दो कर दो। उन्होंने कहा नहीं, जो तुम्हारा दिल चाह रहा है एज इट इज करो। तो मतलब मैं कहता हूँ, मैं
हमेशा मैं हर अपने इंटरव्यू में कहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि सुल्ताना सिद्दीकी जो है वो समझती हैं। एक लिखने वाले को मैं कहता हूँ जो एक समझने वाले की ज़रूरत होती है ना, वो सिर्फ मुझे लगता है वो समझने वाली इस वक्त सुल्ताना सिद्दीकी है, कि जिनको समझ है। नए आने वालों के लिए ख़ास तौर पे जो लोग राइटर बनना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनसे कहूँगा कि खुदारा अपनी बात पे साबित कदम रहना सीखिए, मुंशी ना बनिए। ये जो मीडिया में लोग हैं, जैसे हम पहले सुनते थे ना, मैं मंटो की अभी एक चीज़ पढ़ रहा था कि मंटो ने कहा कि जी सॉरी मंटो नहीं, राजेंद्र सिंह बेदी का मैं पढ़ रहा था कि राजेंद्र सिंह बेदी से किसी ने पूछा कि आपको कौन से अपना जो है मतलब स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा मैंने एक फिल्म लिखी थी बसंत बहार, उसकी जो मैंने डायलॉग्स लिखे थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन कह रहे हैं अफसोस की बात है कि वो सारे डायलॉग्स पे कैंची चला दी गई, वो काट दिए उस फिल्म में से। तो ये चीज़ें जो होती है ना इस तरह के, लेकिन मैं कहता हूँ इसमें राइटर जो हमारे दर के जो मतलब फिल्म तो जाहिर सी बात है कमर्शियल मीडियम है, उसमें तो हम नहीं कह सकते कि वो जाहिर सी बात है वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का मीडियम है, वो राइटर का मीडियम है भी नहीं। फिल्म ड्रामा जो है वो राइटर का मीडियम है हमेशा से रहा है। आप देखें अशफाक साहब हो गए, यूनुस जावेद और ये अपना सारे जितने भी बानो कुदसिया, बहुत लोग मतलब बहुत से लोग हैं ना ड्रामे के, जो अनवर सजाद साहब हैं। तो लेकिन ड्रामे में अब मैं देखता हूँ ना राइटर्स की भी मैं कहता हूँ गलती है, क्योंकि हमारे राइटर्स क्या होता है वो आगे बढ़ने के इतनी उनको हिर्स है कि उसमें वही नहीं दिखते कि भाई हमारा एक नज़रियाती भी वो होना चाहिए ना, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अगर आपका नज़रियाती पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरे पास एक नज़रियाती पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे इस तरह का ड्रामा करना है, मैंने वो ड्रामा किया, मैंने सारी जिंदगी वो ड्रामा किया, मैंने किसी के कहने पे अपने स्टाइल को नहीं चेंज किया। तो इन लोगों को साबित कदम रहना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, इनको होता है कि जी हमारा लिखा हुआ आ जाए, हमारा नाम आ जाए, और उसमें क्या होता है फिर ये कंटेंट है, ये जो आपके हेड्स होते हैं उनके आगे और ये जितने भी आपके लोग हैं चैनल्स के लोग होते हैं उनके हाथों ये लोग कठपुतली बन जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी लगती है, क्योंकि मुझसे जैसे किसी ने कभी कहा, मैंने कहा जी मुझे तो नहीं करना, आप मेरा स्क्रिप्ट वापस कर दें। तो जब आप एक होते हैं ना, जब आप अपने लिखे हुए को खुद ही मतलब वो कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर किसी की मजाल नहीं होती कि वो आपके आगे पीछे कुछ वो कर सके। फसी बारी खान साहब हमारे साथ थे, बड़ा ज़बरदस्त गुफ्तगू का और गपशप का ये सिलसिला रहा। उम्मीद है कि ये सिलसिला आपको पसंद आएगा। अगले किसी प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।